हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है रामचरण जी इनके कुंडली के बारे में। तो रामचरण जी एक उभरता हुआ सितारा है अभी बॉलीवुड का, और हमने देखा है कि रिसेंटली रिलीज़ हुई RRR फिल्म जो थी, जिसमें नाचो नाचो गाना जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो उसमें इन्होंने उस मूवी में बहुत अच्छा किरदार निभाया था, और उसको उसके वजह से उनको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। और एक उभरते हुए सितारे अभी बॉलीवुड में हम देख रहे हैं कि रामचरण, जो साउथ में तेलुगु फिल्म्स में जिन्होंने अपना डेब्यू किया था 2007 में, तो चिरुथा, मगधीरा, उसके बाद येवडू या ध्रुवा मूवी, तो इन सब मूवी में वो काफ़ी हिट रहे। और इन्होंने मगधीरा में तो इनका रिकॉर्ड हो गया था, और हाईएस्ट क्रॉसिंग जो रेवेन्यू था तेलुगु फिल्म में, वो उनको उस फिल्म में प्राप्त हुआ था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उनको मगधीरा के लिए मिला था। तो इस तरह से धीरे धीरे 2007 के बाद आगे बढ़ते हुए अभी 2022 में RRR मूवी, उसे बेस्ट एक्टर का उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। और 1300 करोड़ का ऑलमोस्ट वो फिल्म बिजनेस करती है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और आगे भी ये मतलब अपने एक्टिंग से लोगों को प्रभावित करेंगे ऐसी अपेक्षा है। और इन्होंने अच्छे अच्छे बॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अपने एक्टिंग, अपने अभिनय के बदौलत ये साउथ फिल्म में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, और बहुत बड़े एक्टर रहे। चिरंजीवी, जो एक साउथ फिल्म में एक अच्छे उनका एक्टिंग में उनका रुतबा था, उनके ये लड़के हैं। तो नेचुरली उनको घराने से जो है एक प्रकार से उनको एक्टिंग का एक स्रोत, इनको प्रेरणा स्रोत इनको मिला है पिता से। और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित किया है। तो रामचरण, इनका जन्म जो है वो चेन्नई में हुआ था 27 मार्च को सुबह 7 बजे 1985 को। और उनकी पढ़ाई जो है मोस्टली हैदराबाद में हुई। और फिर उन्होंने 2007 से जो है तेलुगु फिल्म्स में अपना करियर आजमाया, और अभी ये बॉलीवुड के भी एक नामचीन एक्टर बन गए हैं। तो इनके कुंडली में किस प्रकार के योग है जिसकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे 2007 से इतनी प्रगति की, और आगे भी ये अपेक्षा है कि अच्छी प्रगति करेंगे। तो जानते हैं इनके कुंडली के बारे में। तो ये है रामचरण जी की कुंडली, जो इंटरनेट से हमको डेटा मिला है उससे हमने ये कुंडली देखी है। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि लगन में सूर्य बुध शुक्र की एक अनोखी कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है, जहाँ पे शुक्र उच्च का है मीन राशि में, जो कि मीन राशि में उच्च का होता है। डिग्री वाइज 25 डिग्री का जो लगन की डिग्री है 27 डिग्री, उससे काफ़ी क्लोज है। और जिसके कारण ये अपने पर्सनैलिटी से लोगों को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे। इमोशनल होंगे, इमोशनल एक्टिंग ड्रामा में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होंगे। सूर्य बुध वहाँ पे होने के कारण सूर्य की जो शक्ति है तेजस्वी, तो वो तेजस्वी शक्ति सूर्य की वहाँ पे बुध के साथ में बुधादित्य योग वहाँ पे भी बना हुआ है। और शुक्र के साथ जब वो कॉम्बिनेशन बनता है तो डेफिनेटली उसमें एक प्रकार से इंसान जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन से लोगों को प्रभावित करता है। इंसान अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को प्रभावित करता है। और सूर्य जो है गुरु का मित्र है, और ये मीन राशि गुरु की होती है। तो अपने मित्र राशि में स्थित सूर्य, इनको काफ़ी मान सम्मान, काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने काम में प्राइड लेना, तो इस प्रकार का इनको ये सूर्य ने बनाया हुआ है। और शुक्र क्योंकि वहाँ पे उच्च का है, तो डेफिनेटली इनके पर्सनैलिटी में एक एक्टिंग जो है वो नेचुरल टैलेंट इनके पर्सनैलिटी में वहाँ पे शुक्र ने दे दिया है। तो इस शुक्र बुध और सूर्य की युति में एक अद्भुत राजयोग यहाँ पे क्रिएट किया पर्सनैलिटी में, और जिसके कारण इनकी देखते ही पर्सनैलिटी कोई भी कहेगा इट्स वेरी इंप्रेसिव पर्सन। और एक्टिंग जब वो करते हैं तो कुछ अलग से अभिनय वो करते हैं, कुछ अलग से डिफरेंट उनके एक्टिंग में जो है वो हमेशा होता है। जो कि मगधीरा भी हमने देखा था किस प्रकार से अलग से स्टोरी थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो कैरेक्टर निभाया था, जिसके कारण एक नेचुरल लोगों के माइंड में जो है वो उसको उनको अटैच हो जाते हैं लोग मूवी देखते समय। तो बहुत अच्छा अभिनय इन्होंने किया। और ये RRR मूवी जो रिसेंटली है उसमें तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो अपने पर्सनैलिटी से प्रभावित करते हुए वो हमेशा आगे बढ़े रहेंगे, क्योंकि कुंडली में लगन में सूर्य बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। काफ़ी प्रभावशील होंगे। और बुध वहाँ पे होने के कारण, हालांकि बुध यहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन
शुक्र के वजह से उस बुध का नीच भंग वहाँ पे हो चुका है, और जिसके कारण इनकी बुद्धि भी होगी, वो बुद्धि से भी प्रभावशाली वो लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसमें भी हजर जवाबी होना, अपने बुद्धि के ज्ञान से उसमें आंसर्स देना, इस प्रकार के नेचुरल टैलेंट भी उस बुध ने इनको दिए हैं। अब बात करेंगे द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव में हम देख रहे हैं कि धन के भाव में मंगल अपने ही राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, जो कि हम देख रहे हैं कि 14 डिग्री का वहां पे बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में। और यहाँ पे युवा अवस्था में ये मंगल होने के कारण इनको धन की कभी कमी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन को इनको वहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि डिग्री वहाँ पे बहुत अच्छी मिडल डिग्री स्ट्रांग डिग्री है, तो धन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ने के चांसेस होंगे। हालांकि राहु वहाँ पे होने की वजह से जब कभी भी राहु की दशा अंतरदशा वहाँ पे होगी तो धन प्राप्ति में व्यवधान आएंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जरूर होगा। बट वो राहु की जो दशा है वो निकल जाने के बाद कहीं ना कहीं एक रिलीफ इनको मिलेगा। जो स्ट्रगल ये कर रहे थे उस स्ट्रगल से वो कहीं ना कहीं निकल के अच्छी कमाई वहाँ पे वो करने वाले होंगे। तो राहु यहाँ पे द्वितीय भाव में मंगल के साथ अपने ही राशि में मंगल है, तो अब मंगल को मतलब अपने स्वभाव को मंगल के इसमें परिवर्तित करता है, क्योंकि राहु केतु के अपने कोई स्वभाव नहीं होते। जिस किसी ग्रह के साथ होते हैं, जिस किसी राशि में होते हैं, उस हिसाब से वो फल देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव ये बढ़ाने वाला ही होगा राहु, क्योंकि राहु जो है वो किसी ग्रह की एनर्जी लेता है तो उसके बल को भी वो बढ़ाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे राहु की दशा में इनको धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं से होती रहेगी, और इनको जो स्ट्रगल होगा उस स्ट्रगल के लेटर फेज में इनको परिणाम अवश्य मिलेंगे। हालांकि थोड़ा चिड़चिड़ापन, वाणी में उग्रता, ये सब जो है योग स्वाभाविक है। ये दो उग्र वाणी ग्रह वाणी के स्थान में होने की वजह से वाणी इनकी काफ़ी उग्र होगी, लेकिन अपने वाणी से ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे, क्योंकि मंगल अपने ही राशि में स्थित है। तो धन की कमी ना आना, अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वहाँ पे, शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी होना, इस स्वभाव में नेचुरली वहाँ पे हो जाता है। चंद्रमा की सिचुएशन हम देखते हैं तो चंद्र यहाँ पे एक पराक्रम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इनके जो परिश्रम और इनकी मेहनत जो होगी, इनके जो पुरुषार्थीपन होगा या इनके जो पराक्रम होंगे वो काफ़ी बड़े चढ़े रहेंगे, और उस पराक्रम के वजह से ये अपने करियर में एक अलग अपना स्थान बनाए के बैठे हुए होंगे। तो डेफिनेटली इन्होंने अपने करियर में काफ़ी अलग अभिनय किए हैं, और उनके अलग अभिनय की वजह से आज वो फेमस है। इस चंद्र ने इनको मान सम्मान, ख्याति, इमोशनल इंटेलिजेंस और फिल्म एक्टिंग में, फिल्म करियर में एक अच्छा प्रभावित एक्टर बन के उभरना, ये सब गुण इस चंद्र ने दिए हैं। और क्योंकि चंद्र उच्च का है तो यहाँ पे इनको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि चंद्र माइंड का कारक होता है, चंद्र माता का भी कारक होता है, तो माता का भी सुख इनके लाइफ में वहाँ पे ज़रूर होगा, और माइंड इनका काफ़ी स्टेबल स्ट्रांग होगा। तो ये यहाँ पे चंद्र ने योग दे दिए। चंद्र चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी होकर पराक्रम में अच्छा उच्च का होकर बैठा है। तो पंचम भाव हमको पहले ही पता है कि वो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा का होता है, इमोशनल थिंग्स का होता है, किड्स का होता है, और साथ ही साथ में जो ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उसका भी होता है, सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल डिज़ायर का भी होता है। तो इन सब चीज़ों में भी इनकी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इनकी रुचि रहेगी। इन सब चीज़ों में ये हमेशा आगे रहेंगे, बुद्धि के ज्ञान से लोगों को प्रभावित ज़रूर करेंगे। और एक्टिंग में, क्योंकि पंचम स्थान एक्टिंग का होता है, तो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा में हमने देखा है कि ये बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस चंद्र ने इनको ये सब दिया जो इनको एक्टिंग के करियर में आगे बढ़ा सकता है। अब बात करेंगे जो चतुर्थ स्थान है यहाँ पे, उसका स्वामी बुध लगन में होकर नीच भंगर योग निर्माण कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी के योगों में व्यवधान वहाँ पे आने के चांसेस है बुध की महादशा में, लेकिन क्योंकि बुध का नीच भंग हो चुका है तो कहीं ना कहीं से इनको प्रॉपर्टी से लाभ ही ज़्यादा प्राप्त होंगे। सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करेंगे तो सिक्स्थ हाउस का स्वामी सूर्य जो है वो लगन में जाके बैठा हुआ है, तो इनके जॉब में, करियर में भी अच्छे इनके ग्रोथ के चांसेस हैं। साथ ही साथ में शत्रु भी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान ज़रूर करेंगे, और छोटी मोटी हेल्थ की बीमारियाँ भी रहेगी, लेकिन उसको अपने पर्सनैलिटी से, अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से वो दूर करने के लिए भी सक्षम रहेंगे। सिक्स्थ हाउस का स्वामी बुध वो भी लगन में बैठा हुआ है, इसलिए लव मैरिज के यहाँ पे इनके चांसेस बनते हैं। डेफिनेटली पत्नी से इनका लगाव अच्छा रहेगा, और फैमिली लाइफ भी अच्छा चलता रहेगा। डेली वेजेस का भी सेवंथ हाउस स्थान होता है, तो डेली वेजेस में भी इनकी कमी नहीं आने वाली, धन की इनको इतने आसानी से डेली वेजेस भी बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र लगन में बैठा हुआ है, तो ये दीर्घायु होंगे।
अपने पर्सनैलिटी में उच्च का शुक्र का होना अष्टम भाव से टेंशन को कम करने वाला होता है, स्ट्रेस को कम करने वाला होता है, और इनको लंबी आयु देता है। हालांकि वहाँ पे केतु है तो यहाँ पे इनको डायबिटीज, इन सब मतलब जो रोग होते हैं डायबिटीज जैसे, तो वो होने के इनको लेटर फेज में चांसेस है। केतु की दशा अंतर दशा जब रहेगी तब ये प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, अदरवाइज इनका अष्टम स्थान ये बहुत स्ट्रांग है। तो इतना इफेक्ट केतु का यहाँ पे नहीं होता। केतु की डिग्री भी वहाँ पे 26-27 डिग्रीज है, तो डिग्री वाइज भी वो बल्ब में कम है, तो इसके कारण इनके हेल्थ को भी इतना डैमेज नहीं होगा, और इनकी जो आयु होगी वो काफ़ी लंबी होगी। अब बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस में हम देख रहे हैं कि मंगल जो है अपने राशि में स्थित है, और उसकी दूसरी राशि जो है भाग्य के भाव में है, यानी कि वृश्चिक। तो भाग्य बहुत बलवान होगा। कुटुंब के वजह से, अपने पिता के वजह से इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा, जो कि हमने देखा है वो चिरंजीवी के पुत्र है। चिरंजीवी एक माने जाने एक्टर है, जो अभी इनका काफ़ी एज हो गया है, बट चिरंजीवी के एक प्रकार से इनके फादर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, क्योंकि जो 9th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं पिता से जुड़ा होता है, भाग्य से जुड़ा होता है, और उसका स्वामी मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, तो पिता से इनको डेफिनेटली उनके करियर में हेल्प ज़रूर रहेगी। हालांकि शनि जो है वो वहाँ पे सिखाते भी है पिता की वजह से, तो पिता गुरु बन के इनके हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनको सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और पिता का एक अलग ही स्थान इनके लाइफ में होगा। 10th हाउस करियर का स्थान, फिर से एक बार इसका स्वामी जो गुरु है वो हालांकि नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन वो गुरु जो है अगर उसका बल देखते हैं हम, तो गुरु 16 डिग्री का स्ट्रांग है, युवावस्था में है, और लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो लाभ स्थान में गुरु बहुत अच्छा फल देता है। तो हालांकि यहाँ पे भी गुरु का नीच भंग हम कह सकते हैं, नीच राशि में गुरु जरूर है, लेकिन वो बलवान होकर बैठा हुआ है, और वो अपने जो 11th हाउस है उसमें बहुत अच्छा फल देता है वो। तो इसके वजह से करियर में हमेशा ये अपने ग्रो करेंगे, और करियर से लाभ भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभ में जाके बैठा हुआ है वो स्वामी। तो पिता से भी बनना, पिता से लाभ होना, करियर में लाभ होना, इस प्रकार के योग ये गुरु ने इनको दिए हैं। अब बात करेंगे, गुरु जो है वो पर्सनैलिटी के स्वामी भी है, तो यहाँ पे गुरु का लाभ स्थान में जाना ये पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपने पर्सनैलिटी की वजह से ये बहुत प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ में लाभ भी प्राप्त करने वाले होंगे, क्योंकि लग्नेश लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि नीच का होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक मानसिक चिड़चिड़ापन वहाँ पे ज़रूर रहेगा, बट इनके जो बाकी के ग्रह है जैसे सूर्य, बुध और शुक्र जो हम देख चुके हैं, वो पर्सनैलिटी को बहुत बल दे रहे हैं, इसलिए ये सहजता से जो है हार नहीं मानेंगे, और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनका चंद्र भी बहुत अच्छा है। तो चंद्र यहाँ पे उच्च का होने की वजह से मेंटली इनको बहुत स्ट्रांग वहाँ पे चंद्र बनाता है। तो इस प्रकार से ये उनकी कुंडली बहुत अच्छी यहाँ पे दिखती है, और काफ़ी प्रभावशाली कुंडली है। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो इनका पाया लोह है, तो ये हमेशा मतलब स्ट्रगल करके धन का यहाँ पे अपने लाइफ में आगमन कराएंगे। साथ ही साथ में मनुष्यगण है, तो दया की भावना वहाँ पे ज़रूर रहेगी। सर्पयोनि के होने की वजह से काफ़ी प्रखरता से आगे बढ़ने वाले होंगे, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि इनका जो नक्षत्र है उसका स्वामी भी शुक्र है, और जो कि लगन में बैठा हुआ है। तो शुक्र का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल होता है, जो कि इनके म्यूजिक आर्ट ड्रामा का जो करियर का जो इनको रिप्रेजेंट करता है, तो वो मतलब राशि स्वामी जो है इनका, मतलब इनकी राशि वृषभ है तो उसका स्वामी है ये शुक्र, तो ये बहुत अच्छी कुंडली के लिए बात हो जाती है। और नक्षत्र का स्वामी चंद्र है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये भी एक एडेड एडवांटेज इनको मिलता है। अब बात करेंगे दशा अंतरदशा के बारे में। तो दशा अंतरदशा के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनकी जो कठिन दशा थी राहु की, जिसमें इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा और आगे बढ़े होंगे, तो हम देखते कि 2007 में राहु में शनि का अंतर चल रहा था, जिसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत ली, परिश्रम लिया, और उसी की बदौलत है कि ये फिल्म एक्टिंग में करियर में इनकी एंट्री हुई। बाद में धीरे धीरे जब बुध की अंतरदशा चली तो चीज़ें थोड़ी हल्की होती गई। राहु में जब शुक्र चल रहा था 2014 में, तो इनकी युवडू या इनकी जो मगधीरा फिल्म थी वो काफ़ी चमकी, युवडू फिल्म आई, ध्रुवा फिल्म आई, तो वहाँ से भी इनको शुक्र ने काफ़ी अच्छी तरीके से इनको ग्रो किया करियर में। हालांकि स्ट्रगल दिया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ग्रोथ होती रही, क्योंकि राहु की महादशा चल रही थी। राहु में सूर्य आया, फिर भी वो अच्छे ही थी।
राहु में मंगल, ये पीरियड थोड़ा सा इनके लिए स्ट्रगल में था, जो अच्छे इनको ब्रेक नहीं मिल रहे थे और इनको काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल देखना पड़ रहा था। हिंदी फिल्म में भी इनको एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही 2018 या 2017 के बाद में गुरु की महादशा चलती है, जो 2020 तक थी, गुरु में गुरु का अंतर, तो इसमें डेफिनेटली पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया होगा, इनको लाभ दिया होगा गुरु ने, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेंटल चिड़चिड़ापन देते हुए गुरु ने फिर भी, क्योंकि वो लाभ स्थान में है, तो इनको लाभ ही प्राप्त किया होगा इनके लिए। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है गुरु का, गुरु की महादशा चलना, क्योंकि लग्नेश की दशा होती है, तो लग्नेश कहाँ पे भी बैठे उस स्थान को वो हमेशा उसकी वृद्धि कराता है। हालांकि गुरु नीच का है, लेकिन फिर भी लग्नेश में, लगन में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होने की वजह से भी इस लगन को यहाँ पे गुरु बल ही देने वाला होता है, जो कि लाभ स्थान में बैठा हुआ है। बाद में गुरु के शनि का अंतर था, उस समय इनकी RRR मूवी रिलीज हुई, तो यहाँ पे भी शनि ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी गुरु में बुध का अंतर चल रहा है, तो अभी भी इनको डेफिनेटली ऑस्कर जो अवार्ड मिले थे गाने के लिए RRR में, तो वो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी इनकी, और इनको धीरे धीरे करियर में ये बहुत आगे बढ़ाएगा गुरु। और जब गुरु में शुक्र का अंतर आगे जाके होगा 2025 के बाद में, 2026, 27, 28, तो ये पीरियड इनके लिए बहुत क्रीम पीरियड होगा, अच्छा पीरियड होगा। इसमें हम देखेंगे कि ये और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाएंगे, और अपने पर्सनैलिटी में एक इनके अलग ही निखार, बोल्डनेस होगा, जिसकी वजह से नंबर 1 भी बन सकते हैं इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड में। तो इस प्रकार से इनके करियर में बहुत इनके आगे जाने के चांसेस है। 2031 तक गुरु की महादशा जब तक चलेगी, तो बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद में शनि जो है इनका, जो कि भाग्य के भाव में है, तो भाग्य में वो थोड़ी थोड़ी वृद्धि ही कराता है, तो भाग्य में होने के कारण शनि भी इनके लिए अच्छा हो गया है। तो शनि की महादशा भी ओवरऑल इनको वहाँ पे लाभ देने वाली, इनके भाग्य में वृद्धि कराने वाली होंगी। तो ओवरऑल इनका करियर जो है अभी से 17, 18, 20 साल तक बहुत अच्छा करियर यहाँ पे दिखता है। तो ये थी जानकारी रामचरण की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली पूछिए। हमारे वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।